2022 का क्वेश्चन लाएं। बहुत करने में बहुत आसान है, देखने में बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन उसका सलूशन बहुत आसान है। तो हम इस जेई 2022 के एक क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अल्फा बीटा आर द रूट्स हैं ऑफ द इक्वेशन दिस। एक इक्वेशन दे रखी है, इसके अल्फा बीटा क्या है, रूट्स है। एक्स स्क्वायर माइनस के 5 प्लस 3 की पावर log 5 बेस 3 रूट माइनस 5 की पावर 3 log 3 बेस 5 स्क्वायर रूट एक्स एंड दिस। एक इक्वेशन दे रखी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और log का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एंड बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा। वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स हमारे पास अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा है एंड बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा है, और अल्फा बीटा इस गिवन इक्वेशन के रूट्स है। तो हम थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखिए हमें करना क्या है। देखिए सबसे पहला काम है, हम चाह रहे हैं कि इतने पार्ट्स को सोल्व करा जाए। तो अगर हम इतने पार्ट को सोल्व करेंगे तो इतने पार्ट में भी हम क्या करने वाले हैं, हम पहले ये वाला पार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले हम इतना उठा लेते हैं, 5 की पावर कितना है log, और 5 बेस में है और एंगल में 3 है, और ये है आपका स्क्वायर रूट। इसे हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम चाह रहे हैं कि 5 की पावर दिस है एंड 3 की पावर दिस है, तो क्यों ना इसे 3 की पावर दिस बनाया जाए। इसके लिए देखिए हम क्या जानते हैं, e की पावर में log x बेस e को कितना लिख सकते हैं, आप x लिख सकते हैं जब e और e इक्वल हो, e की पावर और e इक्वल हो, ये बेस इक्वल हो इसके। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे 3 की पावर में लिख सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर log 3 और 5, क्योंकि 3 की 3 ये वाली कंडीशन लगेगी, e की log x बेस e बराबर x होता है तो 5 आ जाएगा। और इसके पूरे की पावर कितनी है, दिस कितना है log 5 और कितना है 3 और स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये इसके साथ मल्टीपल में आ जाएगा log 3 की 5, और ये हो जाएगा log 5 की 3 और स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, log a log b बेस a को आप 1 अपॉन log कितना लिख सकते हैं, log a बेस b लिख सकते हैं। इसमें भी ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 3 की पावर log 5 बेस 3, और ये चला जाएगा अपॉन में 1 अपॉन कितना हो जाएगा log, और ये हो जाएगा आपका 5 3, और इसकी पावर कितनी है 1/2। इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर है 1/2, ऊपर जाएगा तो हमें मिलेगा 3, और ये मिलेगा log 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 की 5 की पावर कितना मिलेगा हमारे पास 1/2 मिलेगा, जिसे मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया ऊपर ले जाके। नाउ अब देखिए मुझे वैल्यू निकालनी किसकी थी, मुझे इतने की वैल्यू चाहिए 3 की log 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 की कितना है log 5 बेस में और एंगल में 3 स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, इसे ऐसे रहने देते हैं। 3 की कितना हो जाएगा log और 5 बेस 3 और स्क्वायर रूट। देखिए इसे मैंने सोल्व करा है, इसे मैं चेंज करके कितना लिखा आया हूँ, इतना लिखा आया हूँ। इसे इतना भी लिख सकते हैं तो हो जाएगा माइनस के 3 log 3 की 5 स्क्वायर रूट दिस। क्या हुआ, इसका मतलब 5 की पावर में जो ये है, ये और ये इक्वल है, तो इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है हमारे पास 0 आने वाली है। इसका मतलब इतना पार्ट हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास इतना पार्ट हमारा 0 बन गया। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या है हमारे पास 0 है। ओके, अब इस वाले पार्ट की अगर बात करी जाए तो इस वाले पार्ट में भी हम पहले थोड़ा सा इस वाले पार्ट की को सोल्व कर लेते हैं। कितना आए 5 की पावर log और बेस में 5 एंगल में 3, और ये इसकी पावर है 2/3। इसे भी हम लिख सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग
कंडीशन बना सकते हैं ई की एक्स log बेस ई में हमें 3 बनाना है यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं कितना 3, हम इसे लिख सकते हैं 3 log 5 और बेस में 3, और इसकी पावर कितनी है हमारे पास log 5 बेस में 3, और ये कितना हमारे पास 2/3 है, कितना है यहाँ पर 2/3, ये इसके मल्टीपल में है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी log 5 बेस में 3, और इसे अपोजिट करिए, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा ये 1/log कितना हो जाएगा आपके पास 3 और 5 की 2/3, और इसकी पावर कितनी है 1 में से 2/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 log 5 बेस 3 और 1 माइनस के 2/3, इट्स मीन 1/3, इट्स मीन 1/3। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू भी निकालने जा रहे हैं, कितनी होगी इसकी वैल्यू भी हमें निकालने जा रहे हैं। 3 की कितना है log 5 बेस 3 कितनी है 1/3, और इसे हमने अभी सोल्व करके कितना बनाया दिस, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई देखिए हमने निकाली है, कितनी आई ये वहाँ पर पुट करेंगे तो 3 की कितना हो जाएगा log 3 5 और पावर 1/3, तो ये भी कट के हमें कितना मिल जाएगा, ये भी हमें 0 मिला, ये भी हमें 0 मिला, तो ये वाला पार्ट भी हमारे पास कितना बन गया 0 बन गया। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट भी 0 बना है, और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट भी कितना है 0 बना है, तो हमारे पास जो कुल मिला के इक्वेशन मिली है वो इक्वेशन हमारे पास क्या है जरा देखते हैं। हमने इतने की वैल्यू कितनी निकाली, हमारे पास 0 मिल गया है, और इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या है 0 है, तो हमारे पास जो नई इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x² माइनस 5x प्लस 3 नहीं -3, कितनी बनेगी -3 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन थी हमारे पास, इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा थे, और जो अब इक्वेशन निकालनी है उसके रूट्स 30 हैं, तो अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे क्योंकि हमें जरूरत पड़ने वाली है, माइनस का b/a होता है, तो कितना हो जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे इसके तो हो जाएगा -3। नाउ अब हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स कितने अल्फा प्लस के 1/बीटा और बीटा प्लस के 1/अल्फा हो, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ रूट, तो दोनों का सम निकाल लेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे इक्वल टू 0। चलिए x² माइनस इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा को, और 1/बीटा 1/अल्फा को एक साथ लिख लेते हैं और उसका एलसीएम भी ले लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद प्लस इसमें अल्फा बीटा एक साथ लिख लेते हैं, और अल्फा हाँ हमें इसकी करनी है मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा। ठीक है, करिए मल्टीप्लाई जरा, अल्फा की करेंगे अल्फा बीटा, और अल्फा की इससे करेंगे 1, बीटा की इससे करेंगे फिर 1, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/अल्फा और बीटा। अब हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितने अल्फा प्लस बीटा 5 है, और अल्फा बीटा कितना है वो भी 5 है, अपॉन अल्फा बीटा कितना -3, ये इतना आ जाएगा, और अल्फा बीटा है -3 और +2 और माइनस के 1/3, ये इतना आने वाला इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन बनेगी x², और हमारे पास कितना आ जाएगा 3 5 जा 15, 15 में से 5 जाएंगे तो माइनस के 10/3, कितना बनेगा हमारे पास 10/3 और x। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा -1 माइनस के 1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे एलसीएम भी लेंगे, x² माइनस 10/3x, और ये हो जाएगा माइनस के 4/3, 3 एलसीएम लेते हैं तो 3x² माइनस के 10x माइनस के 4 इक्वल टू 0। हमारे पास वो इक्वेशन निकल गई जिसके रूट्स अल्फा प्लस के 1/बीटा है और बीटा प्लस के 1/अल्फा है। कौन सी क्या है ये इक्वेशन, 3x² प्लस के 10x माइनस के 4 बराबर 0, ये है हमारे पास इक्वेशन। 3x²
माइनस 10x माइनस 4 बराबर 0। ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा है और बीटा प्लस के 1 अपॉन अल्फा है। इस इक्वेशन के रूट्स कितने थे? अल्फा और बीटा थे। थोड़ा सा सोचने का क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोल्व करने का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आगे जाकर बहुत इजी हो जाता है, इसलिए कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन दिखाई दे थोड़ा अजीब सा लगे तो थोड़ा सा उसमें अपने दिमाग का, माइंड का थोड़ा यूज करिए। थॉट नेस्ट क्वेश्चन है तो हमने थॉट करा, तो ये सारा का सारा हमारा इतना पार्ट्स 0 बना है और ये वाला पार्ट्स भी 0 बना है। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर देखिए इसके रूट्स अल्फा बीटा थे, हमने कंडीशन इससे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल के इसमें यूज करा, तो हमारे पास वो इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स ये है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन ठीक है, कितना 3x² माइनस 10x माइनस के 4 बराबर 0। आई होप आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं जेई के इस तरह के क्वेश्चन हमेशा लाता रहता हूँ। और मैं जेई का कंसेप्ट भी पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं सारे टॉपिक बाई टॉपिक आपको दे रहा हूँ, सिर्फ कंसेप्ट दे रहा हूँ। जितने भी जेई में जितने टॉपिक आते हैं सारे कंसेप्ट दे रहा हूँ। तो आज इतने रहने देते हैं दोस्तों, नमस्कार।